बहादुर फिल्म का ट्रेलर, जिसमें पॉलिटिशियन कहती हैं सोल्जर की ड्यूटी होती है देश की रक्षा के लिए जान देना, लेकिन विकी कौशल कहते हैं आई बेग योर पार्डन मैडम, सोल्जर की ड्यूटी होती है देश की रक्षा के लिए दुश्मनों की जान लेना। जस्ट अ ट्रेलर और गूज़बम्स आ जाते हैं और हमें ये जानने पर मजबूर करते हैं आखिर कौन है ये सैम बहादुर, जिसका रोल निभा रहे हैं विकी कौशल अपनी आने वाली मूवी में। एंड हियर्स द FYI ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। सैम का पूरा नाम सैम होम्यो जी फ्राम जी जमशेद जी मनेकशा था। जाहिर है नाम बड़ा लंबा था, इसलिए उन्हें इस नाम से कम ही पुकारा जाता था। उनके फ्रेंड्स, उनकी वाइफ, सभी अधिकारी उन्हें सैम या सैम बहादुर कहते थे। आप सैम मानेकशॉ से इन्हें याद रख सकते हैं। सैम भारत के पहले फील्ड मार्शल और एक मशहूर सैन्य जनरल थे। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। सैम के पिता डॉक्टर होर्मुज जी मानेकशॉ थे। नैनीताल से सैम ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद हिंदू सभा कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की थी। अपने पिता की इच्छा के खिलाफ मानेकशॉ ने जुलाई 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला लिया और 2 साल बाद 4/12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में शामिल हो गए। उन्हें छोटी उम्र में ही युद्ध में शामिल होना पड़ा था। उनसे जुड़े तमाम किस्से हैं, जिनमें से एक मशहूर किस्सा है जब इंदिरा गांधी को सैम की बात का बुरा लग गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री थे यशवंतराव चव्हाण। सीमा क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे दोनों। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप ऑपरेशन रूम में नहीं घुस सकती क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। इंदिरा को तब ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन इंदिरा गांधी और मानेकशॉ के रिश्ते इसकी वजह से खराब नहीं हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि लोग सोचते थे कि सैम तो बहुत बड़े जनरल हैं, काफी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो घर में भी उतना ही रौब जमाते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि सैम तो एक बच्चे की तरह थे और अपने बच्चों के साथ भी बड़ी शरारत करते थे। लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती थी या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच रिलेशंस की बात आती थी तो सैम सीरियस थे। और इसका भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने वहां बैठे एक कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वो कर्नल उठने लगा। तभी सैम ने कमरे में एंट्री ली, रक्षा सचिव की तरफ मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी अफसर से इस टोन में बात नहीं करेंगे। ये अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने के बहुत शक्तिशाली अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी थी। सैम पहली बार 1942 में बड़े मशहूर हुए क्योंकि एक जापानी सैनिक ने अपनी मशीन गन से उनके इंटेस्टाइन, लिवर, गुर्दे में 7 बार गोली मारी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर ऐसा हुआ था। उनके बारे में लिखने वालों ने बताया है कि उनके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतार कर उनके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि मृत फौजी को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता था। जब मानेकशॉ घायल हुए थे तो ऑर्डर्स ऐसे थे कि किसी भी घायल को उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो पीछे हटती बटालियन की गति धीमी पड़ जाती। लेकिन उनका अर्दली सूबेदार शेर सिंह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पीछे लाया। सैम की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने उन पर अपना समय बर्बाद करना भी उचित नहीं समझा। तब सूबेदार शेर सिंह ने डॉक्टरों की तरफ अपनी भरी हुई राइफल तानते हुए कहा था, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठाकर लाए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सामने वो इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर ने अनमने मन से उनके शरीर में घुसी गोलियां निकाली और उनकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट दिया। स्ट्रेंज, सैम बच गए। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान दी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, ये आदेश आपको कभी भी नहीं दिए जाएंगे। और ये उनकी कही हुई सबसे मशहूर बात में से एक है।
मशहूर किस्सों में शामिल एक किस्सा और सुनाते हैं सैम बहादुर का। एक बार युगांडा के सेना अध्यक्ष इदी अमीन भारत के दौरे पर आए। उस समय तक वो वहां के राष्ट्रपति नहीं बने थे। उनकी यात्रा के लास्ट डे, आखिरी दिन, अशोक होटल में सैम मानेकशॉ ने उनके सम्मान में एक भोज दिया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना की वर्दी बहुत पसंद आई है और वो अपने साथ अपने नाप की 12 वर्दियां युगांडा ले जाना चाहते हैं। सैम के ऑर्डर्स पर रातों रात कनाट प्लेस की मशहूर दर्जी की दुकान एडीज खुलवाई गई और करीब 12 दर्जियों ने रात भर जागकर इदी अमीन के लिए वर्दियां सिली। सैम मानेकशॉ को अपने सैन्य करियर के दौरान कई सम्मान मिले। 59 इयर्स की एज में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि मिली। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय जनरल थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने अपने 40 साल के सैन्य करियर में 5 युद्ध लड़े। द्वितीय विश्व युद्ध, 1948 पाकिस्तान और अफगान आदिवासियों के खिलाफ कश्मीर युद्ध, 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1971 इंडिया पाक युद्ध, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। मानेकशॉ ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वो भारत की स्वतंत्रता के बाद गोरखाओं की कमान संभालने वाले पहले भारतीय अधिकारी थे। राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए उन्हें 1942 में वीरता के लिए सैन्य क्रॉस, 1968 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक साल बाद 1973 में वो आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट होने के बाद वो वेलिंगटन चले गए। 2008 में वेलिंगटन में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी बातें हमेशा के लिए रह गई। हम रहें या ना रहें, इस वर्दी का गौरव हमेशा रहना चाहिए।